नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी के चैनल हिंदी साहित्य सागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्य काल का प्रकरण 2, जिसमें निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़े थे कबीरदास जी को। कबीरदास जी जो है वह निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने जो गुरु है वह रामानंद जी को बनाया और जो मुस्लिम संप्रदाय है वो शेख तकी को उनके गुरु मानते हैं। आज हम इसी निर्गुण धारा में अगले जो कवि हैं वो पढ़ेंगे रैदास या रविदास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रैदास या रविदास। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सैन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबही सरे। इसमें जो दोहा है इससे स्पष्ट होता है कि जो रविदास जी हैं वो कबीर, सैन, सदना, नामदेव जी इनके पश्चात होने वाले कवि हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना में उन सभी का नाम लिया है और उन सभी का तरने का नाम लिया है। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं और इनके एक पद से यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर डोवंत, फिर ही अजहु बनारसी आस पासा, आचार्य सहित विप्र करहि दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। जो रविदास जी या संत रैदास हैं वो मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि रोई, और कहीं पर कबीर की तरह परात पर की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हुए क्या कहते हैं? संकेत करते हुए वे कहते हैं कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछा की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो कि फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले जो है वो वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। तो इसकी स्थापना करने वाले जो उदयदास जी थे उनको रैदास जी का शिष्य माना जाता है। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है और जो 40 पद हैं वह आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे भी इसमें दिए गए हैं। तो यह प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बहुत से जो कवि हैं, भक्त कवि हैं, जिनके पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीरदास जी के कुछ पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। दूध तह बछरे
थन है बिडार्यो फुलु भवर जलु मीन बिगार्यो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो अवरु तय फूल अनूप न पावो। मलया गिरवे रहे है भुअंगा विशु अमृत बसई इक संगा। तन मन अपरहु पूज चढ़ावहु गुरु प्रसादि निरंजन पावहु। पूजा अर्चा आही न तोरी कह रविदास कवनी गति मोरी। अखिल खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाई। अबरन वरन रूप नहीं जाके कह लो लाई समाई। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं धरनी आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही देवु बढ़ाई। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जैसे लहरी मई उददी जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा। जैसा मानिए हुई तन ऐसा हुई न तैसा। नरपति एक सिंहासनी सोया सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया सो गति भई हमारी। आगे हम पढ़ेंगे धर्मदास जी को। धर्मदास जी जो है वह कबीरदास जी के शिष्य माने जाते हैं और कबीरदास जी की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी भी धर्मदास जी ही थे और इन्होंने बीजक नाम से कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन भी किया है। तो धर्मदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर उनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। संवत 1575 में कबीर के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीरदास जी की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। तो इनकी जो भाषा है वह कबीरदास जी के समान थोड़ी क्लिष्टता कम है और इनकी जो भाव है, इनकी रचनाओं में जो भाव है वह सरल भाव दिखाई देते हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। जो इनकी भाषा है उसमें पूर्वीपन ही है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरी लागी महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाय। खुली केवरिया मिट्टी अंधियारिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवे करी जोरी, सतगुरु चरण में रहत सनाए। मितु मेडिया सुनी करी गेलो, अपना बलम परदेस निकरी गेलो। हमरा के कछुओ न गुण दे गेलो, जोगिन होई के मैं बन बन ढूंढो।
हमरा के विरह बेराग दे गेलो संग की सखी, सब पार उतरी गईली। हम धनी ठाडी अकेली रही, गेलो धर्मदास यह अर्जो कर तू है, सार सबद सुमिरन दे गेलो। धर्मदास जी को कबीरदास जी के प्रमुख शिष्यों के रूप में गिना जाता है और बीजक के संग्रहित संकलन के लिए उनको जाना जाता है, उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनको जाना जाता है। इनकी जो कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हुई है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आगे हम बढ़ते हैं गुरु नानक जी को पढ़ने के लिए। गुरु नानक जी जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके ऊपर प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। उनकी माता का नाम तृप्ता था। देखिए, एक परीक्षा में इनके माता पिता का नाम भी पूछा गया है, तो कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखिएगा कि इनके जो माता पिता हैं उनका नाम क्या है और इनका जो जन्म है वह 1526 संवत 1526 में हुआ और स्थान है तिलवंडी, जो कि पहले लाहौर में था। अब पिता जो है वह कालूचंद खत्री और माता जो है उनका नाम था तृप्ता। आगे बात करेंगे कि नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और जो श्रीचंद हैं ये आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। तो इनके जो 2 पुत्र हुए इनका नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद को उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ इनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का एक क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति न रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। देखिए, जो हिंदुत्व से जो संबंधित व्यक्ति थे वो मुस्लिम संप्रदाय के प्रभाव के कारण एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे उनमें आ रहा था। वे विभिन्न देवी देवताओं की उपासना के अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व देने लग गए और इस कारण से कहीं कहीं पर लोग स्वयं अपनी इच्छा से मुस्लिम बनते थे, क्योंकि उनमें एकेश्वरवाद का प्रभाव अधिक हुआ। और इस स्थिति में जब कबीरदास जी ने निर्गुण संत मत चलाया, तब इसका एक बड़ा भारी सहारा मिला। तो निर्गुण संत मत के अंतर्गत तो सभी आते हैं, हिंदू मत के भी थे, मुस्लिम मत के भी थे और अन्य संप्रदाय से संबंधित भी थे। क्योंकि कबीरदास जी ने किसी एक संप्रदाय को प्रबल नहीं माना था। उन्होंने सिर्फ इस बात पर बल दिया था कि हमें एक ईश्वर को मानना है जो कि निराकार परब्रह्म है।
आगे हम बात करते हैं कि गुरु नानक आरंभ ही से भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। तो इसके पश्चात उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। उससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अतः कबीरदास जी का जो निर्गुण संत मत है, निर्गुण उपासना का और उनकी प्रचार प्रसार की जो प्रवृत्ति है, उपासना का प्रसार उन्होंने पंजाब में प्रारंभ किया। उन्होंने कहाँ प्रारंभ किया? पंजाब में प्रारंभ किया। और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सिख संप्रदाय के आदि गुरु माना जाता है गुरु नानक जी को। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े भक्त कवि हुए। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 के ग्रंथ साहब में किया गया। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में हैं और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है और कहीं पर खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं। तो जो ग्रंथ साहब है, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना गया, ये जो इनके संग्रह थे, भजन थे, गुरु नानक जी के जो भजन थे, उनका जो संग्रह है वह ग्रंथ साहब में किया गया और इसकी जो भाषा है वह बताई गई है पंजाबी भाषा, और कहीं कहीं पर इसमें खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप भी दिखाई मिलता है। उधर पंजाबी के भी रूप भी पाए गए हैं, जैसे कि चल्या, रैया, भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने जनता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाए गए, कुछ उटपटांग शब्दों को भी अपनी रचनाओं में शामिल किया गया, लेकिन गुरु नानक जी की रचनाओं में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1586 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। तो शुक्ल जी ने ग्रंथ साहब से जो कुछ पद गुरु नानक जी के संकलित किए हैं, जिसमें है कि इस दम दान मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अहि निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसे नाही, न तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो ये हमने पढ़ा गुरु नानक जी को। आगे हम बात करेंगे संत दादू दयाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दादू दयाल जी के साथ।